बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे कर्नाटका हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, जिसमें एक मुस्लिम नौजवान को सेक्शन 153A IPC और दीगर सेक्शंस के तहत अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की अदालत आलिया यानी सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुनाते हुए वो पूरी जमीन मंदिर बनाने के लिए दे दी और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन यूपी में किसी और मकाम पर देने का हुक्म दिया। ये फैसला सरासर जुल्म पर मबनी था और गलत था, जिसके खिलाफ मुसलमानों ने एहतजाज किया। उसी सिलसिले में 17 नवंबर 2019 को मैंगलोर यूनिवर्सिटी के अंदर सुफवान और उसके साथियों ने एहतजाज किया, ऐसा पुलिस का दावा है। पुलिस का कहना यह है कि वो 17 नवंबर 2019 को जब वो गश्त कर रहे थे तो उन्हें खबरी ने खबर दी कि कुछ लोग बाबरी मस्जिद के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस वारदात की जगह पर पहुंचती है और वहां पर एहतजाज करने वाले मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करती है। उनके खिलाफ सेक्शन 153A IPC और कर्नाटका के दीगर सेक्शंस लगा करके उनको जेल में बंद कर दिया जाता है और उनके खिलाफ मजबूत चार्जशीट पेश की जाती है। ट्रायल शुरू होता है, 4 गवाह अदालत में पेश किए जाते हैं, लेकिन सुफवान के खिलाफ कोई भी चश्मदीद गवाह या डायरेक्ट एविडेंस अदालत में पेश नहीं किया जाता। पुलिस का दावा है कि ये लोग PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और CFI यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो मुल्क की सालियत के लिए खतरनाक है और जो हिंदू और मुसलमानों के अंदर मुनाफिरत फैलाना चाहते हैं। दिफाई वकीलों का कहना है कि सुफवान बेगुनाह है। वो एक स्टूडेंट है जो मैंगलोर यूनिवर्सिटी के अंदर ही हॉस्टल में रहता है और वो अपनी पढ़ाई के सिलसिले में जा रहा था कि अचानक पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिफाई वकीलों का कहना है कि इस पूरे केस के अंदर सुफवान के खिलाफ कोई भी मजबूत सबूत नहीं है, इसलिए उसे इस केस से डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए। सेशन कोर्ट ने ये अर्जी खारिज कर दी। मामला कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट के दरमियान ये बात सामने आती है कि जो केस पुलिस ने लगाया है ये ट्रायल चलने के बाद ही साबित होगा कि सुफवान गुनहगार है या बेगुनाह। लेकिन हाई कोर्ट ने आज खुद एक सवाल उठाया और कहा कि सेक्शन 153A लगाने के लिए हुकूमत से सैंक्शन लेना जरूरी है, लेकिन इस केस के अंदर पुलिस ने हुकूमत से सैंक्शन नहीं लिया, जो सेक्शन 196 CRPC के तहत लिया जाता है। इसलिए टेक्निकल बुनियाद पर हाई कोर्ट ने सुफवान को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया। दिफाई वकीलों का कहना है कि मुलजिम एक स्टूडेंट है, बेगुनाह है, उसके पास कोई भी चीज रिकवर नहीं हुई और उसको नारे लगाते हुए किसी ने भी नहीं देखा। हालांकि मैंगलोर यूनिवर्सिटी एक भीड़ भाड़ वाली यूनिवर्सिटी है जहां हर वक्त तुलबा और राहगीर होते हैं, लेकिन किसी ने भी सुफवान को नारे लगाते हुए नहीं देखा। पुलिस का एक इल्जाम ये भी है कि इन्होंने बाबरी मस्जिद के फैसले के खिलाफ पोस्टर्स बना करके जगह जगह चस्पा किए। उन पोस्टर्स पे ये तहरीर लिखी हुई थी, ऑल शुड अवेक अगेंस्ट रिफ्यूजल एंड फॉर जस्टिस एंड टू रेज स्लोगन्स। पुलिस का कहना है कि इन पोस्टर्स की वजह से भी 2 मजहब के मानने वालों के दरमियान मुनाफरत पैदा हुई और एक मजहब के जज्बात मजबूर हुए। सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद के फैसले को लेकर सबसे ज्यादा जज्बात मुसलमानों के मजबूर हुए, लेकिन जुल्म यह है कि मुसलमान लोगों को ही इस केस के जिम्मन में दीगर क्रिमिनल केसेस बना करके जेलों में बंद कर दिया गया। हमारा कहना यह है कि बाबरी मस्जिद पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो सरासर इंसाफ के खिलाफ था और इस फैसले के खिलाफ अगर किसी ने एहतजाज किया है तो वो दुरुस्त है। सवाल यह है कि क्या भारत में इस तरह के ना इंसाफी पर मबनी फैसलों के खिलाफ एहतजाज करना भी अब जुर्म बन गया है, और अगर ऐसा है तो फिर भारत के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो कब तक और कहां तक के इन फैसलों को बर्दाश्त करेंगे। शुक्रिया।